हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का सेकेंड लास्ट चैप्टर स्नेक लेकर के आए हैं। हाँ, स्नेक लेकर के आए हैं। D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। 1885 में इनका जन्म होता है और 1930 में डेथ हो जाती है। बीइंग अ हिस्ट्री टीचर 1885 द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, ये एक पोएट थे, एक नॉवेलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एक एसेइस्ट थे। ही ग्रीव अप amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minded father। सुनिए ध्यान से। इनके जो पिता थे वो अच्छे विचार के नहीं थे। इनकी माँ काफ़ी सुशील थी और काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत में अपने माता के विचारों को अपने साथ रखा, पिता को दूर कर दिया। इसके पिता जो थे वो काफ़ी शराब पिया करते थे और ये काफ़ी बुरे थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए D.H. लॉरेंस, इन्होंने अपने पिता को ही स्वीकार करना शुरू कर दिया, मतलब माँ के गुणों को छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में, द वाइट पीकॉक 1911 में, द ट्रेसपासर्स 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रेनबो 1950 में, प्लम्ड सरपेंट 1926 में, लेडी चैटर्जीज लवर 1926 में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेडी चैटर्जीज लवर 1926 में। इस पोएम स्नेक में इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है और एक सिविलाइज्ड यानी सभ्यता भरे जीवन के बारे में बताया है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। हाँ, चूँकि आपसे प्रॉमिस था कि 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। आज 20 तारीख है और आज मैं पूरा इंग्लिश ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जो प्रॉमिस होता है वो प्रॉमिस होता है बच्चों। आगे, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पायजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। कह रहे हैं क्या, बहुत एक सांप आया था जहाँ पे मैं पानी पीने जाता हूँ, जहाँ पे मेरा नल लगा हुआ है, उस नलकूप के पास एक आया था सांप। बहुत ही गर्मी था, गर्मी का दिन था और मैं पैजामा में था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। टू ड्रिंक देयर, मैं वहाँ पानी पीने आया था। इन द डीप अ स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, और काफ़ी वहाँ पे एक विचित्र सा, मतलब एक विचित्र सा वहाँ पे एक छाया बना हुआ था कैरोब ट्री का। उस छाया में मैंने क्या देखा कि एक सांप है। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर। पीचर मतलब यहाँ पे बर्तन है बच्चों। मैं अपने बर्तन के साथ पानी पीने के लिए नीचे आया। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रब बिफोर मी। और मैं इंतज़ार करता रहा क्योंकि मुझ में अनुशासन था, मैं सिविलाइज था और इसलिए मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा क्योंकि मुझसे पानी पीने के लिए पहले कौन आया था, सांप आया था, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। ही रिच डाउन फ्रॉम अ फीजर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। वह धरती में एक बिल था, ठीक है, एक होल था, उस होल से निकल करके यह सांप मेरे पास आया था और वह बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ। और वह अपने बॉडी को खींचता हुआ, मतलब सांप रेंगता है ना, तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि अपने शरीर को खींचता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। जब ये आगे की ओर बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते नाद के पास आया, यानी पानी के जहाँ पे नल लगा हुआ था वहाँ पे ये आया। and rested his throat upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness। और जहाँ पे नल से धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही थी। और आप देखे होंगे जहाँ पे नल से पानी गिरता है बच्चों, वहाँ पे ज़मीन थोड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे पानी थोड़ा सा जमा रहता है, तो उस पानी को पीने के लिए ये आया था। He sipped with his straight mouth, उसने अपने मुंह से पानी पीना शुरू किया। Softly drank through his straight gums into his slack long body silently। कह रहा है क्या, वह धीरे धीरे एकदम चुपके से अपने सुंदर शरीर से एकदम पानी पिए जा रहा था। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। मुझसे, चूंकि यह पानी पीने का जगह मेरा ही था, लेकिन यह पानी पीने के लिए यहाँ पे कुछ समय पहले मैं आया था, लेकिन मुझसे भी पहले सांप आया है, इसलिए मैं वेट करूँगा। He lifted his head from his drinking as cattle do। पानी पीने के बाद जैसा जानवर अपना सर उठाते हैं वैसे ही ये भी अपना सर उठाया। And looked at me visually as drinking cattle too। और जैसा जानवर पानी पी के चारों तरफ देखता है तो सांप ने भी चारों तरफ देखना शुरू किया और उसे मैं दिख गया। And flickered his two forked tongue from his lips and most a moment। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो अपने
मुंह से डंक निकालना शुरू किया, सांप का जो एकदम डंक निकालता है ऐसे डंक निकालना शुरू किया। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर से थोड़ा सा और पानी पिया। Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. एटना एक ज्वालामुखी है बच्चों। एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। वो ज्वालामुखी के फटने से शायद यह सांप बाहर आया होगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी अंतरात्मा ये कह रही थी, ही मस्ट बी किल्ड, इसे मार देना चाहिए। फॉर इन द सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट बट द गोल्ड आर वेनोमस। कह रहा है क्या? मेरे अनुसार ये था बच्चों कि जो काला सांप होता है वो तो कुछ ठीक ठाक होता है सर, वो उतना खराब नहीं होता, लेकिन ये जो गोल्डन कलर वाला जो सांप आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल जहरीला सांप होता है, तो इसे मार देना चाहिए। एंड वॉइसेस इन मी सेड, इफ यू वर अ मैन यू टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। और मेरी अंतरात्मा से यह आवाज़ आ रही थी कि अगर तुम इंसान हो, अगर तुम पुरुष हो, तो तुरंत एक डंडा उठाओ और इस सांप को दे मारो। But must I confess how I liked him, how glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough and depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of this earth। लेकिन मेरा मानना है कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा था कितना, मतलब वह एक मेहमान की तरह मेरे पास आया था। किस तरह से मेरे पास आया था? एक मेहमान की तरह से मेरे पास आया था, और आने के बाद वह चुपचाप पानी पी करके वहाँ से निकल गया, एकदम शांति से जा रहा था, और वही बर्निंग बॉवल्स मतलब उसी छेद में वापस जा रहा था। वॉज इट कावर्डाइज दैट आई डेयर नॉट किल, क्या अगर मैं उसे नहीं मार रहा हूँ इसका मतलब क्या है? क्या मैं कायर हूँ? क्या मैं उससे डर गया क्या? नहीं, मैं उससे डरा नहीं हूँ। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, आई फेल्ट सो ऑनर्ड। कह रहा है क्या? मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि मेरे पास स्नेक आया था पानी पीने के लिए, मैं बहुत सम्मान महसूस हो रहा हूँ। एंड येट दोज वॉइसेस, लेकिन मेरे अंतरात्मा से जो वो आवाज़ें आ रही हैं कि इफ अगर तुम डरे नहीं हो तो तुमको मार देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वॉज मोस्ट अफ्रेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर देन ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट द डार्क ऑफ द सीक्रेट अर्थ। कह रहे क्या कि लेकिन वह पृथ्वी के अंदर से आया था, उस अंधकार से निकल करके आया था, और इस प्रकाशमय जीवन में यहाँ पे आकर के पानी पी रहा था, मेरे द्वार पे आकर के। तो वो बिल्कुल एक गेस्ट की तरह पानी पी रहा था। आगे बढ़ते हैं, हाँ बुक में देखते रहिएगा बच्चों। He drank enough and lifted his head dreamily as one who was drunken and flickered his tongue like a fog night on the air so black। उसने अच्छी तरह से पानी पिया, पानी पी के अपना सर उठाया, और जैसे ऐसे उठाया जैसे वो एकदम नशे में आ चुका हो, एकदम पानी पी के खूब खुश हो चुका हो, और अपना डंक निकाल रहा था, अपना जीभ निकाल रहा था। आगे, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और एक बिल्कुल भगवान की भांति चारों तरफ देख रहा था और सब कुछ महसूस कर रहा था। और तुरंत अपना सिर नीचे की ओर झुकाता है और धीरे धीरे अपने जहाँ से वो आया था उसी बिल में जाना शुरू कर देता है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रीड होल, और जैसे ही छिद्र में, जैसे ही छेद में वह अपना सिर डाल चुका होता है, एंड ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड एंटर्ड फर्दर, और अपने शरीर को अंदर की ओर मतलब तेज से लेकर के जा रहा था। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me। Now his back was turned, I look round, I put down my pitcher। जैसे ही सांप आगे बढ़ रहा था, मेरे अंतरात्मा मुझे झकझोर रही थी। मैंने तुरंत एक डंडा उठाया और उसको मारने की सोचा। I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter। मैंने डंडा उठाया और उस पर दे मारा। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे हिट नहीं किया होगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वुल्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हैस्ट। लेकिन जिस प्रकार मैंने डंडा मारा था, तो जिस तरह से उसकी बॉडी पे डंडा लगा था, धीरे धीरे वो एकदम कुलबुलाने लगा था और बहुत ही परेशान हो गया था। आई थाउट, हाँ सॉरी कहाँ छूट गया, हाँ, रिथड विथ lightning and was gone into the black hole, and the earth lived freezer in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination। और कह रहे हैं क्या कि जब डंडा मैंने मारा तो वो एकदम बिजली की तरह, करेंट की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह तुरंत आया, तुरंत अपने बिल में आना शुरू कर दिया। एंड इमीडिएटली, सांप तो जा चुका था लेकिन तुरंत ही मुझे बहुत पछतावा होने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, मैंने कितना धोखेबाज वाला काम किया है, बहुत ही गंदा काम मैंने किया है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेज ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस।
मुझे अंतरात्मा से, मेरी अंतरात्मा की जो आवाज़ थी उसने कहा था कि सांप को मार दो। यह मेरे लिए बहुत पाप वाली बात थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे एल्बाट्रॉस याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस एक समुद्री पक्षी था बच्चों। एल्बाट्रॉस भी एक छोटी सी कविता थी जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और बच्चों को बताई भी है क्लास में। एल्बाट्रॉस एक पक्षी था जिसमें, समुद्री पक्षी था, जिसमें दो भाई जाते हैं नाव पे और वो भी शिकार करने के चक्कर में वो एल्बाट्रॉस नामक पक्षी को मार देते हैं गलती से, और मारने के बाद बहुत पछताते हैं कि मैंने एल्बाट्रॉस को क्यों मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही वाइट रंग का बहुत सुंदर सा पक्षी था, समुद्र में उड़ने वाला। हाँ, समुद्र के ऊपर उड़ता था सतह पे। आगे, एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैं ऐसा आशा कर रहा था कि यह स्नेक दोबारा लौट करके आए। लाइक फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, अब मुझे वो अचानक से एक राजा के भांति लग रहा था, एक ऐसा राजा जो अपने घर में जाकर के, अपने बिल में जाकर के आराम से बैठा हुआ है और उस पर कोई मुकुट नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का राजा है। नाउ ड्यू टू क्राउंड अगेन and so I missed my chance with one of the lords of life and I have something to expiate a pettiness। कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं दंड प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत ही खराब काम किया है सांप को मार करके। तो ये चैप्टर बच्चों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इस चैप्टर को एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। आइए इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए, What thing about the snake did appeal him most? स्नेक के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो इसे बहुत ही झकझोर रही थी? तो इसकी सिंप्लिसिटी थी, ये चुपचाप आया था और पानी पी के जाने की कोशिश कर रहा था। Why did he not like it going back to the dark hole? आखिर ऐसा क्या था कि ये डार्क होल में नहीं जा पा रहा था? तो द पोएट ऐसा सोच रहा था कि ये एक भगवान की तरह आए हैं और एक गेस्ट की तरह आए हैं और गेस्ट को नहीं मारना चाहिए। What is his reaction after hitting a snake? After hitting the snake, he thought that he had just done स्नेक को मारने को उसे लग रहा था कि मैंने स्नेक को मार करके बहुत बुरा काम किया है, मुझे मारना नहीं चाहिए था। Why did the speaker consider it king in exile? ये king in exile क्यों मान रहा था? क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन रंग का था और ये जहाँ जाकर बैठ गया था वहाँ से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और बिल्कुल शांति रूप से ये देख रहा था। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो ईजिली है, आप इजीली कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं आंसर आपको दे दूंगा। तो ये था बच्चों आपको चैप्टर द स्नेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको था। और आपका अगला चैप्टर आज ही अपलोड हो जाएगा 20 तारीख को ही, और 20 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।